रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आज उस वक्त सवालों के घेरे पे आ गई जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर खिलाड़ी बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। अगर बात की तो तीनों ही मशहूर खिलाड़ियों ने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, धरने पर बैठे और साफ तौर पर कहा कि फेडरेशन अपनी मनमानी कर रहा है। इसके साथ साथ मुख्य कोच पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए और ये भी कहा है कि जो खिलाड़ी हैं उनको सही तरीके से मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही है। अगर बात करें तो इन्हीं आरोप का जवाब देते हुए गोंडा से सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ होगा तो वो फांसी पर लटक जाएंगे। एक भी खिलाड़ी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो तमाम तरीके की जांच के लिए तैयार है, चाहे सीबीआई जांच करा ली जाए, चाहे पुलिस से जांच करा ली जाए। और जैसे कि खिलाड़ियों ने आरोप भी लगाया कि उनको जान से मारने की धमकी मिली है, इस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पे कहा कि अगर उनको जान से मारने की धमकी मिली थी तो उन्होंने मुझसे आकर के, यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह से आकर के, या पुलिस में जाकर, या खेल मंत्री के पास जाकर के, या फिर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के पास जाकर के शिकायत क्यों नहीं की गई। फेडरेशन के अध्यक्ष का साफ तौर पे कहना है कि ये सब सारी शिकायतें इस वजह से है क्योंकि फेडरेशन ने नियम बदले हैं और नए नियम में सभी खिलाड़ियों को देश के अंदर खेलना होगा, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना होगा और उसी से इन खिलाड़ियों को आपत्ति है। मार्केटिंग से इन खिलाड़ियों को जो पैसे आते थे उसकी वजह से अगर बात करें तो उनको आपत्ति है और सभी खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है। जब भी कोई नियम बनते हैं तो वो सभी खिलाड़ियों से पूछ के बनते हैं और खुद बजरंग पुनिया उनके पास एक हफ्ते पहले आए थे, मिलकर गए थे। इसके साथ साथ साक्षी मलिक भी उनसे मिलकर गई थी। विनेश फोगाट के आरोपों पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आरोप बेबुनियाद हैं और वो हर तरीके से जांच के लिए तैयार है। जहां तक खिलाड़ियों को मनाने की बात कही गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो खिलाड़ियों को तब मनाते जब सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे संगीन आरोप ना लगाए जाते। ये बहुत बड़ा आरोप है और ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह अपने घर के अंदर मौजूद है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो सभी जितने भी आरोप लगे हैं उनकी वो सफाई दे चुके हैं और सभी तरीके की जांच के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ ये भी साफ तौर पे कहा है कि खिलाड़ियों की जितनी भी शिकायतें हैं वो एक पेज पर लिख कर दे, उसका जवाब वो देंगे और इसके बाद वो जिसकी भी जांच चाहते हैं वो जांच करा ली जाए। जाहिर तौर से बात है कि देश के अंदर जिस तरीके से खेल को लेकर के माहौल है और खासतौर से अगर बात करें तो रेसलिंग को लेकर के जो माहौल है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से ये प्रकरण सामने आया है जाहिर तौर से बात है कि वो काफ़ी प्रश्न खड़े कर गए हैं। लेकिन अब सही कौन है, गलत कौन है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने आप को सही ठहरा रहे हैं तो खिलाड़ी अपने आप को सही कर रहे हैं। लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे जिस तरीके से आरोप लगे हैं वो वाकई में काफ़ी गंभीर प्रश्न खड़े कर सकते हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से इसमें जांच होती है और आगे कुछ क्या कार्रवाई होती है। जहां तक फेडरेशन के अध्यक्ष पद से ब्रजभूषण शरण सिंह को पद छोड़ने की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो पद क्यों छोड़े, वो हर तरीके से जांच के लिए तैयार है। अब देखना है कि आगे इसमें क्या जांच होती है, खेल मंत्रालय क्या कुछ कराता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों की बात सुनी जाती है या फिर फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पे जो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं उनकी बात सुनी जाती है। ये अब आगे केंद्र सरकार और खेल मंत्री को तय करना है। अब देखना है कि क्या कुछ इस पर निकल कर सामने आता है। कृष्ण वीरपाल राव के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।